है। बड़ी खबर देखिए रामगढ़ से आपको बताते हैं। रामगढ़ के बड़काकाना से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। देर रात हेहल मां छिन्नमस्तिके पावर एंड स्पंज आयरन फैक्ट्री में ब्लास्ट से 3 कर्मचारियों की मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल एक मजदूर का रांची में इलाज चल रहा है। हादसा टरबाइन ओवर स्पीडिंग के कारण हुआ है। आपको बता दें कि फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद मजदूरों में आक्रोश देखा जा रहा है। तो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त रामगढ़ के बड़काकाना से बता रहे हैं, जहां देर रात ये बड़ा हादसा हो गया है। फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 3 कर्मचारियों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई कर्मचारी अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। एक मजदूर का रांची में इलाज चल रहा है। जो वजह बताई जा रही है, हादसा टरबाइन ओवर स्पीडिंग के कारण हुआ है। फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद मजदूरों में अब आक्रोश है, क्योंकि उनकी सुरक्षा पर अब सवाल उठने लगे हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बड़ी खबर आपको रामगढ़ से बता रहे हैं। तो इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता रहा है रामगढ़ के बड़काकाना से, जहां देर रात ये बड़ा हादसा हो गया है। हेहल मां छिन्नमस्तिके पावर एंड स्पंज आयरन फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। 3 कर्मचारियों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। रांची में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने निकले छात्रों के अल्बर्ट एका चौक पहुंचने से ठीक पहले भारी बवाल हो गया। आरोप है कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की तरफ से पुतला दहन के लिए अल्बर्ट एका चौक पहुंच रहे छात्रों के हाथ से पुतला छीनने की कोशिश की गई और एक छात्रा के साथ मारपीट और धक्का मुक्की भी की गई। छात्रा के साथ मारपीट करने वाले युवक को पुलिस ने अपने सुरक्षा घेरे में लिया, लेकिन इस बीच नाराज छात्र हंगामा करने लगे। छात्रों का आरोप है कि छात्रा से मारपीट करने वाला और पुतला छीनने वाला युवक झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ा है और पुलिस के संरक्षण में गुंडागर्दी की गई है। कार्यकर्ता लड़की को छेड़े वीडियो है। आशुतोष जेएमएम कार्यकर्ता और सब रांची यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर सब छुपे हुए हैं। सबका वीडियो है और पुतला छीना गया हाथों से और ये पुतला दान कर रहे हैं हमारे लोकतांत्रिक जो हमारा बर्ताव से रोका गया है। गिरिडीह में देखिए लाठीचार्ज हुआ। आज हम लोग का पुतला दहन कार्यक्रम पहले से तय था। हम लोग आ रहे थे और ये झारखंड सरकार पुलिस के यार ने आज जो माहौल किया है, हर एक जिला में अपना गुंडा को भेजा है। यहाँ भी गुंडा भेजा था, हर जिला में लाठीचार्ज किया है। यहाँ भी पुलिस जबरदस्ती कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है और जैसे दलाल हमारे गल साथी को छेड़ रहे हैं। दुपट्टा पकड़ के घसीटा गया, हमारी बहनों को पुतला छीना गया, कपड़ा फाड़ने का कोशिश किया गया, मारा गया। प्रशासन की हाल में सरकार गुंडे भेज रही है और प्रशासन उनको संरक्षण दे रहा है। देखिए जेपीएससी जेएसएससी मामले को लेकर के हजारीबाग में छात्रों का आक्रोश देखने को मिला है। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने की तैयारी को लेकर के गांधी मैदान पहुंचे थे और इसके बाद आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और छात्रों को वहां से हटाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की और झड़प भी हुई है। छात्रों का आरोप यह भी है कि प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कुछ छात्र आंशिक रूप से घायल हो गए। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी उनके साथ मारपीट और लाठीचार्ज किया। हालांकि जेएमएम ने आरोपों को खारिज किया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन और छात्र गांधी मैदान में डटे हुए हैं और पुतला दहन नहीं हो सका है। तो मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन के विरोध में यह प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया जाना था। उसके पहले भी छात्रों ने आह्वान कर दिया था कि मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। हालांकि वहां पर सुरक्षा बल भी मौजूद थे और सीएम का पुतला दहन करने के लिए छात्र वहां पर पहुंचे थे। छात्रों ने लाठीचार्ज का आरोप जेएमएम के कार्यकर्ता पर लगाया है और इसी को देखते हुए देखिए गांधी मैदान में हालात बेहद ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। सरकार करे तो हमें ऐतराज नहीं है, अगर पुलिस करे तो ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर कार्यकर्ता लाठीचार्ज करेंगे तो हम स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? हम भी तो उन्हीं के छात्र हैं, हम भी इसी झारखंड के छात्र हैं, फिर हम पे इतने बेरहमी से लाठीचार्ज क्यों? तो सरकार से हम आग्रह करेंगे, जो भी आपके कार्यकर्ता हैं वो ऐसा ना करे। हम इसी राज्य के छात्र हैं, हमारी जो मांगे जाई थी, आपके सरकार ने ही हमें एग्जाम को रद्द किया था, फिर लाठीचार्ज क्यों? हमारा सवाल ये, लाठीचार्ज क्यों किया गया है? किसी तरह का कोई पुतला दहन नहीं हुआ।
सर इतनी प्रशासन की मौजूदगी क्यों है यहाँ पर? इतनी प्रशासन की मौजूदगी क्यों है? हम लोग अपने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सब कुछ मौजूद है कि सब कोई किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। लाठी लेकर के हम लोग किसी का प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं, अपना बचाव हम लोग जो है सो अपने पक्ष को रखने के लिए आए हैं। तो लाठी की क्या जरूरत पड़ रही है? आप उस समय तो आप लोग कोई नहीं बोलते हैं, जिस समय रामनवमी में हम लोग सब तलवार और भाला और गड़ासा लेकर के निकलते हैं। तो प्रशासन को तय हाँ ठीक है प्रशासन को तय करना है। हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री की बातों को रखने के लिए आए हुए हैं। गिरिडीह में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कुछ छात्र संवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करने और उनका पुतला दहन करने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लेकर मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने छात्रों को वहां से खदेड़ दिया और दौड़ा कर उनके साथ मारपीट की। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस की निगरानी जारी है। गांव-गांव में डंडा लेकर के निकलेंगे तो फिर जेएमएम वालों को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि हेमंत सोरेन जी से अपने गुंडों को आप समझा दीजिए कि ये लोग अपने डंडे को रख करके घर में जाएं। और फिर आप जो बच्चों को जो आश्वस्त किए थे, लेकिन वो आश्वासन तो पहले ही दिखा कि आपकी कार्रवाई किस प्रकार से हुई है। इसलिए जो बच्चों के मांग है सीबीआई से जांच, तो आप सीबीआई से जांच करा दीजिए। पहले अपने से किसी को कुछ नहीं करना है। अनुरोध करो कि कानून अगर न्यायालय ने अगर ये रद्द किया है तो न्यायालय की प्रक्रिया से आप जाइए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का बार बार अपमान झारखंड अब नहीं बर्दाश्त करें। हम अपनी झारखंड मुक्ति मोर्चा का गुंडा लोग, सुदीप सोनू का गुंडा लोग, आज हम लोग 70-80 विद्यार्थी पर हमला किया और मेरे आदिवासी छात्र नेता मंटू मुर्मू को आदिवासी करके कहा और पकड़ के इनका कपड़ा फाड़ा और इनको मारा और हम लोग को मारने का काम किया। आने वाला चुनाव में जैसे झारखंड का विद्यार्थी 2019 में सुदीप सोनू और हेमंत सोरेन को सत्ता में बैठाया था, आने वाला चुनाव में झारखंड से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और इन लोगों का सुपड़ा साफ करेगा ये आदिवासी छात्र नेता। देखिए, छात्रों के आंदोलन और पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की को लेकर के सियासत भी अब तेज हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कई जिलों में बदसलूकी की गई और जेएमएम कार्यकर्ताओं पर भी छात्रों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर खामोश नहीं बैठेगी और सड़क से लेकर के सदन तक आवाज उठाएगी। तो वहीं छात्रों और प्रशासन के बीच हुई धक्का मुक्की को लेकर के कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज झारखंड में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की और पुलिस ने भी उनके साथ जो बर्बरता की, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। चाहिए तो आज जो कुछ भी सरकार ने किया ये इनकी तानाशाही रवैया दिखाती है। मुख्य प्रतिपक्ष के नाते हम चुप नहीं बैठेंगे और अपनी रणनीति शीघ्र बनाएंगे। हमारा पूरा नैतिक समर्थन। और अगर छात्र सड़क पे उतर करके अगर विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था को भंग करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन रोकेगी। तो प्रशासन ने हमारी रोकी है उनको। कोई पैलेट गन नहीं चला है छात्रों के ऊपर, कोई लाठी नहीं चली है छात्रों के ऊपर और हम किसी भी सूरत में ना तो लाठी चलाएंगे छात्रों के ऊपर और ना ही हम कोई छात्रों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई करेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर रांची से है, जहां जेएससी सीजेएल परीक्षा की सीआईडी जांच तेज हो गई है। सीआईडी ने जारी किया है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी जारी किया गया है। मोबाइल नंबर 9771432118 जारी किया गया है और एक ईमेल भी आईडी जारी किया गया है। गड़बड़ी से जुड़ी आप इस पर जानकारी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए आप ये जानकारी दे सकते हैं। सूचना देने वाले की जो गोपनीयता है उसकी पहचान रखी जाएगी। तो ये खबर आपको बता रहे हैं कि सीआईडी जांच अब तेज हो गई है और सीआईडी ने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जारी किया है और गड़बड़ी से जुड़ी इस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के जरिए आप जानकारी दे सकते हैं। सूचना देने वाले की जो पहचान है वो गोपनीय रखी जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाला पहलवान अब अफीम तस्करी के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। देखिए, 31 साल के पूर्व नेशनल रेसलर अमित
शेवान को दिल्ली से 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया गया। आपको बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे दिल्ली के मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया था और अब रांची पुलिस उससे अफीम तस्करी के झारखंड से दिल्ली और हरियाणा तक चलने वाले कथित अफीम तस्करी नेटवर्क के बारे में पूछताछ करेगी। आपको यह भी बता दें कि अमित धुर्वा थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में दिसंबर 2023 से वहां पे फरार था और उसके खिलाफ अब तक जो अफीम की तस्करी को लेकर के मामले आए हैं वो 492 ग्राम अफीम की बरामदगी से जुड़े मामले में कार्रवाई हुई है। और इस नेटवर्क में झारखंड के कौन कौन लोग शामिल हैं और दूसरे राज्यों में उसके संपर्क में किन लोगों से उसकी संपर्क थी, इस बारे में अब जानकारी पुलिस जुटा रही है। तो वहीं नशे के खेल में आर्थिक लेन देन के तौर तरीकों को भी पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। रेसलिंग के जो नेशनल टीम के एक सदस्य हैं अमित, उनका भी नाम जो है इसमें आया था। तो इनकी गिरफ्तारी जो है कल जो है वो की गई है। दिल्ली से जो है उनको गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच, दिल्ली क्राइम ब्रांच के सहयोग से उनकी गिरफ्तारी की गई है और आज इनको जो जेल भेजा जा रहा है। ये इनका जो हिस्ट्री भी एक हिस्ट्री भी रहा है। इसके पहले भी जो है वो नार्कोटिक्स में रहे, दिल्ली से जेल जा चुका है। घाटशिला पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 2.25 किलो गांजा और 11 ग्राम से ज्यादा ब्राउन शुगर बरामद किया है। घाटशिला थाना क्षेत्र के राजबड़ी के खंडहर भवन में नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री की सूचना पुलिस को मिली थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। उनके पास से नशीले पदार्थ के साथ ही बाइक, कार और 7 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। तीनों के पास से जो कुल बरामदगी हुई है वो इस प्रकार है। अवैध गांजा 1.81 केजी और अवैध ब्राउन शुगर कुल 11.73 ग्राम 105 पुड़िया में रखा हुआ था। इसके अलावा इनका Hyundai i10 कार और साथ ही साथ इनकी मोटरसाइकिल और कुछ मोबाइल्स भी बरामद हुए। इसी बीच देखिए बड़ी खबर बेतिया से आपको बताते हैं, जहां लौरिया थाना क्षेत्र के बेतिया लौरिया मुख्य मार्ग पर पराउल टोला बनकटवा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार बस और ट्रक के बीच टक्कर से बचने की कोशिश में बस सड़क किनारे चल रहे ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में जा घुसी और हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 5 से अधिक लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे बेतिया से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा में घुसी बेकाबू बस की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। बस और ट्रक की टक्कर बचाते समय ये हादसा हुआ। तो बेतिया लौरिया मुख्य मार्ग पर ये बड़ा हादसा हो गया है। तो देखिए भीषण सड़क हादसा हुआ है बेतिया में, जहां बेतिया में भीषण सड़क हादसा हुआ। लौरिया थाना क्षेत्र के बेतिया लौरिया मुख्य मार्ग पर पराउल टोला बनकटवा के पास ये हादसा हुआ। तेज रफ्तार बस और ट्रक के बीच टक्कर से बचने की कोशिश के चक्कर में बस सड़क किनारे चल रहे ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में जा घुसी और इसमें दबने की वजह से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है, ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुन्ना, फिलहाल क्या स्थिति है? 5 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, वहां पर और क्या स्थिति है? पूरे मामले में अफरा तफरी का माहौल है और ये बेतिया बगान मुख्य सड़क पर लौरिया के पराउ टोला की घटना बताई जा रही है, जहां उत्सव के रूप में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बताया जा रहा है करीब 1000 के आसपास वहां लोग ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे। और इसी दौरान अचानक बस और ट्रक के टक्कर के बाद जब बस जाकर उस भीड़ में टकराती है तो 5 लोगों को फिलहाल मौत की खबर है। करीब 10 लोग ऐसे हैं जो बुरी तरह घायल हैं, जिन्हें जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। उससे भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति नाजुक है। पूरे गांव में मातम का माहौल है। पुलिस ने राहत कार्य तो शुरू जरूर किया है, लेकिन जिस तरह से एक सड़क हादसा के दौरान या मामला सामने आया, उसमें कई तरह के सवाल भी जरूर खड़ा हो रहे हैं।
तो निश्चित तौर पर तमाम कवायतें भी शुरू की जा रही है और फिलहाल पूरे गांव में मातम का माहौल है और जीएमसीएच में जो लोग घायल है उनके इलाज के लिए जिला प्रशासन की टीम लगातार लगी हुई है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, बेतिया में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ऑर्केस्ट्रा में घुसी है बेकाबू बस और इस बस के बेकाबू होने की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है, बस और ट्रक की टक्कर होने वाली थी और इसी चक्कर में बस बचाने के चक्कर में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में जा घुसा। 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 6 से ज्यादा लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बेतिया से बता रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा होत लखा छठियार होत लखा ठीक बा ओमे बस आइल बा 5 आदमी मर गेल बा और 6-7 आदमी घायल हो गेल बा। अपन कटवा गाँव ह कहाँ छठियार होत बनकटवा रोडवा किनारे। हाँ ओकरा बाद क्या भइल? ओकरा बाद बस आइल बा ये लोग मार दिल बा। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां पपरी गांव में सत्यनारायण भगवान की पूजा के प्रसाद खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। वार्ड नंबर 15 में सत्यनारायण पूजा का आयोजन किया गया था, जहां प्रसाद वितरण के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ का इलाज अलग अलग जगहों पर चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक मरीजों में लगातार उल्टी की शिकायतें सामने आ रही है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो सत्यनारायण पूजा का प्रसाद खाने से बीमार हुए हैं कई लोग। पपरी गांव के लोगों की ये तबीयत बिगड़ी है। समस्तीपुर से ये बड़ी खबर, सभी लोगों को उल्टी की शिकायत आई प्रसाद खाने के बाद, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया सभी मरीजों को। हालांकि ये बताया जा रहा है कि सभी की स्थिति जो है अभी स्थिर है। तो प्रसाद खाने से 100 से ज्यादा लोग वार्ड नंबर 14 और 15 में 15 नंबर हाँ, तो वहाँ पे लोगों के किसी व्यक्ति के घर में पूजा पाठ और भोज भात का संग्रह किया गया था, आयोजन किया गया था। तो वहीं पे वहाँ के आसपास के लोगों ने उनको खाया। खाने के बाद सभी को उल्टी, दस्त, पैखाना, बुखार होने लगा, जिसकी संख्या अभी लगभग 50 से 60 है, जिसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और भी लोग आ रहे हैं। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि लगभग 100 से 150 लोग बीमार हुए हैं। मतलब सर क्या कुछ कहेंगे, किस कारण से हुआ होगा? कुछ फूड पॉइजनिंग है, ये कोई भारी इशू नहीं है। ये प्रसाद जैसे सत्यनारायण भगवान को प्रसाद खाया, जितना आदमी खाया 150 आदमी सब 150 लोग प्रसाद खाया और 150 का 150 लोग बीमार पड़ गए। जहाँ तहीं सब आदमी भाग ले, कोई वहाँ हरपुर में थे, कोई सकरपुरा भाग ले, कोई सिमराहा भाग ले, कोई गाँव में डॉक्टर से देखने गए। गोपालगंज से खबर सामने आ रही है। गोपालगंज में गंडक नदी के रास्ते शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है। उत्पाद विभाग की टीम ने रात के अंधेरे में नदी की घेराबंदी कर छापेमारी की है और इस दौरान शराब से लदी एक नाव को जब्त कर लिया गया। नाव से करीब 270 लीटर बंटी बबली देसी शराब बरामद हुई है। उत्पाद अधीक्षक अमरेश कुमार के मुताबिक जादवपुर थाना क्षेत्र के पतराहा घाट के पास ये कार्रवाई की गई। आशंका ये भी है कि शराब यूपी के रास्ते नदी के जरिए गोपालगंज लाई जा रही थी। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। तो वहीं फरार शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। खबर मुंगेर से है, जहां गंगा के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। चंडिका स्थान मंदिर परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ का पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया है। वहीं गंगा का जलस्तर 38 मीटर तक पहुंच चुका है, जो खतरे के निशान से महज 1.33 मीटर नीचे है। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये ऐसा बहुत हमेशा से होता आया है कि माता गंगा का जल जो है यहाँ चंडिका स्थान पहुँचता ही पहुँचता है और माता चंडिका को स्पर्श करता है। हालांकि बहुत तरह का प्रयास लगातार किया गया कि गंगा का जल यहाँ ना पहुँचे और जो सड़क बना, हाईवे बना, तो उसके वजह से लगा कि जल इस बार नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन इस बार भी जल काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और एक दिन में हमको लगता है काफ़ी जल बढ़ा और यहाँ पे ऐसा अनुमान नहीं था कि जल यहाँ तक आएगा।
देखिए, सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी से पहले सुल्तानगंज में श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नमामि गंगे घाट, अजगैबीनाथ मंदिर, कच्ची कांवरिया पथ पर 24 घंटे पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई। गंगा घाट से लेकर के जिले की सीमा पर मजिस्ट्रेट के साथ अतिरिक्त पुलिस जवानों को तैनात किया गया। कंट्रोल रूम और सीसीटीवी को 24 घंटे एक्टिव रखा गया है ताकि श्रद्धालु आसानी से देवघर की यात्रा कर सके। महीने में सुल्तानगंज से कच्ची कांवरिया पथ के रास्ते रोजाना लाखों शिव भक्त देवघर जाते हैं। ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की ओर से शिव भक्तों की सुरक्षा प्रदान की जाती है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बोल बम के जयकारे के साथ शिव भक्त आगे बढ़ रहे हैं और उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं? गोविंदपुर धनबाद से हैं। सुल्तानगंज से जल भर करके पैदल निकल रहे हैं हम। कच्ची कांवरिया पथ पे। व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है अभी तक। हाँ। अभी तक कोई व्यवस्था में कमी नहीं हुई। सुरक्षा भी बहुत अच्छी है। हाँ। हर जगह पुलिस प्रशासन लगी हुई है। हाँ। इसके लिए कोई सबको दिल से धन्यवाद है। निर्भीक होकर यात्रा कर रहे हैं। निर्भीक होकर यात्रा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। निडर निर्भीक होकर यात्रा कर आराम से बहुत आराम है। हाँ, आरामदायक हो गया है। चलिए तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से शिव के भक्त हैं वो बोल बम के रास्ते कच्ची कांवरिया के पथ होते हुए देवघर जा रहे हैं। और जिस तरह से अशोक धाम में भगदड़ हुई और श्रद्धालुओं की उसमें मौत भी हुई है, तो ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से भागलपुर में शिव भक्तों की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बात मौसम की मिजाज की करेंगे। गोपालगंज में धूप और बारिश के बीच मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसा मौसम का लोगों की सेहत पर सीधा असर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग एलर्जी, सर्दी, जुकाम और स्किन डिजीज की चपेट में आ रहे हैं। सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में 20% का इजाफा हुआ है। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती की है। डॉक्टर भी लोगों में ऐसे मौसम में सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। गोपालगंज में धूप और बारिश के बीच लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। कभी धूप हो रही है तो कभी बारिश हो रही है। मौसम के दो रंग सामने आ रहे हैं। धूप और बारिश के बीच लोग जो है वो बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सदर अस्पताल के ये ओपीडी की तस्वीर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो इलाज के लिए पहुँचे हैं। खासकर बच्चे हैं, महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं, वो इस वक्त इलाज के लिए अस्पताल पहुँच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम में उतार चढ़ाव होने की वजह से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि लोग ऐसे मौसम में मसालेदार भोजन, बासी भोजन या फिर धूप से बचकर ही बाहर निकले। तो डॉक्टर लगातार इस मौसम में लोगों से अपील कर रहे हैं कि कैसे सावधानी बरतनी है। साथ ही इलाज के साथ उन्हें अस्पताल से दवाइयाँ भी दी जा रही है। तो सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में तकरीबन 20% का इजाफा देखने को मिला है। गोपालगंज के जो सिविल सर्जन है डॉक्टर मोहम्मद इजराइल, उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में डॉक्टरों की अतिरिक्त तैनाती भी किया जा रहा है ताकि मरीजों को इलाज में सहूलियत मिल सके और किसी तरह की परेशानी न हो सके। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। कभी राज्य का शान माने जाने वाले HEC के रिवाइवल की तैयारी में केंद्र सरकार अब जुट गई है। देखिए, संसदीय समिति राज्य के दौरे पर है। समिति ने HEC का जायजा लिया और श्रमिक संगठनों से बात कर हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने और देश के विकास में बेहतर योगदान देने की रणनीति पर चर्चा के साथ संभावनाओं के सभी द्वार खोलने का जायजा ले रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रांची का हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HEC कभी उद्योगों का सिरमौर माना जाता था, लेकिन वक्त बदला और भारत सरकार का प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम HEC अब अपने अतीत की परछाई बनकर रह गया। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे HEC के सामने लंबे समय से वित्तीय संकट, कार्यशील पूंजी की कमी और कर्मचारियों के बकाया वेतन जैसी समस्या मुंह बाए खड़ी है। केंद्र सरकार ने अब HEC को संकट से उबारने के लिए पहल शुरू कर दी है। सांसद तिरुचि शिवा के नेतृत्व में 6 सदस्यों वाली संसदीय समिति 3 दिवसीय दौरे पर रांची में है।
समिति ने एचईसी मुख्यालय पहुंचकर श्रमिक संगठनों के नेताओं से मुलाकात की और पुनरुद्धार के लिए पैकेज आधुनिकीकरण और बकाया वेतन भुगतान की मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया, जिसके बाद श्रमिक संगठनों में भी बेहतरी की उम्मीद जगी है। पैकेज इसको सेंट्रल गवर्नमेंट व्यवस्था करने के लिए बात कर रहे हैं कि पैकेज को सेंट्रल गवर्नमेंट भी देंगे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट जमीन इक्विटी के नाम पर दे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग से पैकेज दे, लेकिन एचईसी को हर हाल में संसदीय कमेटी चलाने की ही बात कर रहे हैं। सबमिट करेंगे सरकार को, सबमिट करने के बाद सरकार निर्णय लेगी। तो मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं कि ये जो संसदीय टीम का जो आग्रह होगा, इस पे अविलंब पहल करके एचईसी का उद्धार करने का किया जाए। अब आपको बताते हैं एचईसी के बारे में। रांची में एचईसी भारत सरकार का एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। 1958 में एचईसी की स्थापना की गई थी। देश के सबसे बड़े एकीकृत इंजीनियरिंग कैंपस में इसे गिना जाता है। एचईसी में भारी मशीनरी और उपकरण का निर्माण किया जाता है। इसका कितना महत्व है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि स्टील, खनन, रेलवे, रक्षा के साथ इसरो और परमाणु ऊर्जा जैसे कोर सेक्टर के लिए भारी मशीन और उपकरण का डिजाइन और निर्माण यहाँ होता है। केंद्र सरकार की ओर से एचईसी को पुराना गौरव लौटाने की पहल की जा रही है। केंद्र की पहल की झारखंड सरकार के मंत्रियों